Rahul and Ravi planned to play business, a board game, in which they were supposed to use 2 dice. क्वेश्चन तो दिख रहा है ना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. They were supposed to use 2 dice. Now, question number 1. अरे कहाँ गया? Ravi got first chance to roll the dice. Now, what is the probability that he got the sum of 2 numbers on the top of the dice is 8? 5/36. 5/36. सबसे पहले तो हमको इसमें स्टार्टिंग में हमने देखा 2 डाइस वाला क्वेश्चन है, देयर आर 2 डाइस, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36. ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो हमारा 36 आएगा ही आएगा. फिर अब देखना है कि दोनों में सम 8 किन किन कंडीशंस में आ रहा है. ओके, सो 5/18. सम 8 कब कब आएगा? 2 और 6, 3 5, 4 4, और कौन सा है? 5/3. 5/3. 5 3. 6/2. इन्हीं को रिवर्स कर दें, चारों को 8 हो गए. 6 2. Yes. Okay, so total 5 possibilities, 5/18. Sir, 5/36. Okay, sorry, 5/36. Okay, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ. Okay, second question, find the probability of getting a face card. अरे कहाँ गया यार? सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया. ओके, राहुल गॉट नेक्स्ट चांस. मैं इसे हटा दूं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, राहुल गॉट नेक्स्ट चांस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he got the sum of the 2 numbers appearing on the top is 13? Zero. Zero? Zero. ओके 52 यहाँ पर 0 आ गया, तो आ गया 0, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ. ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन, हालांकि इसमें नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन और दे दिए. 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. पहला ऑप्शन की दोनों का सम आ रहा है 13 है, दोनों का सम. सर सेकंड सॉल्यूशन में वहां 0/36 होगा ना? हाँ यार, वो कार्ड वाला क्वेश्चन याद आ गया, 52 कार्ड्स वाला. ओके, 0 इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, अब इसी में एक टाइप का क्या बन सकता है, हमारे पास 4 कंडीशन है कि सम 13 हो दोनों का, या दोनों का सम 16 12 हो, और व्हाटएवर, कि इनमें से इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा है. Now 4 situations are given. मैं इसे कर देता हूं. फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रहे ऑप्शंस. नाउ वी हैव टू फाइंड विच ऑफ इनमें से इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा है. फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट ओनली, थर्ड ओनली. कौन सा ऑप्शन लें इन चारों में से? First and fourth. B. आंसर तो बी होगा ना प्रखर? Yes, sir. सही हो, फर्स्ट एंड फोर्थ. Yes. लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर बी है. ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ. ओके, चलो इसी का जो थर्ड एमसीक्यू है, इसका थर्ड क्वेश्चन है इस पे बेस्ड. Okay, now again it was Ravi's turn. He rolled the dice. What is the probability that he got the sum of the 2 numbers appearing on the top face of the dice is less than or equal to 12?
लेस देन और इक्वल टू 12। सर 1। 1 7 ओके, दोनों पे 6 6 आए। इज इट सो 1/36? ओके, कोई भी नंबर आए उसके ऊपर हमेशा सम या तो 12 आएगा या 12 से लेस होगा। ओके, तो इसे श्योर इवेंट बोल दें। yes yes sir sir ओके, श्योर इवेंट। फोर्थ क्वेश्चन, sum of the two numbers is equal to 7। दोनों नंबर्स का सम 7 हो। सर 1/6। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 and 6 1। 6 total 6 possibilities are there. So 6/36, that is 1/6. Okay. Okay, next question. The sum is greater than 8. The sum is more than 8. कैलकुलेट करो, सम इज मोर देन 8 कब कब आएगा? 1/9। इज इट सो? सर नो सर। मोर देन 8 कब कब आएगा? देखो आप पहले डाइस पे sir 4/36 4/36। sir 1/6 1/6। सर मेरा 5/18 आ रहा है। वो करेक्ट है ज्योतिर्मय, दैट इज करेक्ट। 5/18 मीन्स देयर आर 10 नंबर्स ना ज्योतिर्मय? यस सर। प्रखर yes sir देखो, सम इज ग्रेटर देन 8, 3,9 3,6 यस सर। और कॉम्बिनेशन कौन कौन से हुए? 4,5 4,6 5,4 5,5 5,6 6,3 6,4 6,5 6,6। और जो लास्ट में 6,6 हो गए 10। सर शुरू में वो मोर देन 8 के चक्कर में सिर्फ 9 जो आ रहा था, सब वही कर लिया था काम। हाँ, फिर बाद में ध्यान आया। धनंजय yes sir टोटल 10 हो रहे हैं, देखो 10/36। yes sir sorry प्रकार गलती हो गई प्रकार क्या गड़बड़ हुई थी? yes sir मैंने थोड़ा लास्ट के नहीं लिए थे बस। है ना? हाँ, वो अब एग्जाम हॉल में क्या होगा, जल्दबाजी के चक्कर में बहुत गड़बड़ होगी। ठीक है, बी केयरफुल। टाइम बहुत कम पड़ने वाला है, अभी भी सुन लेना। ठीक है, जब मैं सोचना कि एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज की वजह से टाइम ज्यादा है, क्वेश्चन होते तो टाइम कम नहीं रहता। 1.5 घंटे में आप सारे क्वेश्चन कर लेते यदि एमसीक्यू नहीं होता तो। बहुत कंफ्यूजन होगा एमसीक्यूज की सर वजह से। 1.5 घंटे का टाइम है। हाँ, 1.5 घंटे का टाइम है, 50 क्वेश्चन है, 40 करने हैं, 40। सर क्वेश्चन तो 60 रहेंगे ना, 60 में से 50 करना है। yes sir हेलो, यस yes सर। sir हाँ प्रकार क्या सुन नहीं पाया? सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे ना, उसमें से अपन को 50 करना है। ऐसा है क्या? yes sir साइंस में क्या है? यही है सर साइंस में भी। इसमें हर एक क्वेश्चन नहीं कितने सर, मार्क्स का मैथ्स है? में 50 में से 40 करने हैं। हाँ, वही बता रहा हूं मैं प्रखर।
मैथ्स में अलग Yes, sir. हिसाब, मैथ्स में अलग हिसाब किताब है, साइंस में अलग हिसाब किताब है। मैथ्स में 50 में से 40 Okay. करने हैं, ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन और बच गए। 50 में से 40 करते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है मैथ्स में। साइंस में 0.8 का है। यस सर, इंग्लिश में भी 0.8 सर। है ना, लेकिन मैथ्स में 1 क्वेश्चन और 1 मार्क, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, ठीक है। Yes, sir. यस सर। लेकिन तुम कमाल करते हो और तुमको मार्किंग स्कीम नहीं मालूम। सर वो कंफ्यूजन हो गई थी सर, वो स्कूल में क्या है ना, सब टीचर्स बता रहे थे ना, तो वो शायद से देवेंद्र सर ने ये बताया था। ओके, चलो ठीक है, कुछ भी होगा हम निपटेंगे। अगला क्वेश्चन करें। यस ओके, अगला एक और क्वेश्चन है इसमें, प्लेइंग कार्ड्स वाला। On a weekend, Rani was playing cards with her family. The deck has 52 cards. Now, if her brother drew one card, now we have 5 questions based on that card. Find the probability of getting a king of red color. 1/26. Okay, that is 1/26. 2/52. That is 1/26. Okay, second question. Find the probability of getting face card. What is the probability that that card was a face card? सर 12/52. 12/52. ठीक है, 3333. Okay, 12/52. That is 3/13. यस सर Okay. Jack of diamonds. 1/52. 1/52. Okay, 1/52. Okay. Find the probability of getting the red colored face card. 6/52. 6/52. यस सर। That is 3/26. Okay, that is 3/26. फिर इसी का लास्ट क्वेश्चन है, गेटिंग a spade. 13/52. 13/52. 1/4. 1/4. Okay, 1/4. ओहो, आ गई लाइट। ओके, ये हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, लेकिन उसे सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था वहां पर। नाउ ए हॉर्स इज टाइड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। ये जो हमारा ग्रास फील्ड है, इसकी साइड है 15 मीटर। ये 15 मीटर 15 मीटर। बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये हमने इसको एक 5 मीटर लॉन्ग रोप से हमने इसे बांध रखा है, इस हॉर्स को, ठीक है। इफ नाउ इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 5 मीटर्स, तो वो कहां तक मूव कर पाएगा? सिर्फ इतना, इतने हिस्से में जितना भी ग्रास होगा वो खा सकता है, मतलब उसकी Yes, रीच, sir. उसकी रीच में इतना इतना मटेरियल है उसके रीच में। मींस क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्योंकि Yes, sir. स्क्वायर फील्ड है तो वो एंगल हो गया 90 डिग्री। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड? 25 meter square. ओके, 15 into 15, that is 225 meters. 225 meter square. Now the second question is, let me go. Okay, find the area of the part of the field in which the horse can graze. Means उसकी रीच में कितना एरिया है ना? Yes, sir. ओके, एक तो क्वाड्रेंट है तो 1/4 कर दिया, 1/4 into पाई आर स्क्वायर।
Yes, sir. सो 19.625 के आसपास आ रहा है। तो 4 ऑप्शन जब आप देखोगे ना तो ऑप्शन से आपको कंप्लीट आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 19.6 आएगा तभी आपको ऑप्शंस में से मिल जाएगा कि 19.6 कहां पर है, क्योंकि ऑप्शन क्या है 19.025, 19, 19.625 और फोर्थ ऑप्शन है 78.5। ठीक है, तो जैसे आप सॉल्व करोगे यहां तक पहुंचोगे तो आपको मालूम चल जाएगा 19.625 इज द राइट आंसर। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है फाइंड द ग्रेजिंग एरिया इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 10 meters इंस्टेड ऑफ 5 meter। नाउ इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 10 meters, ओके, अब हमारी रेडियस कितनी हो गई 10 meters। तो अब उस हॉर्स की रीच में इतना एरिया आ गया, करेक्ट ना? यहां भी वही 1/4 पाई आर स्क्वायर, कितना? सर 78.57 है शायद approx. ओके, 78.5 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच एरिया इज इंक्रीज नाउ? फर्स्ट कंडीशन व्हेन द रोप वाज 5 meters long, second condition when the rope is 10 meters long, how much grazing area is increased? इन दोनों को माइनस कर दें। Yes, sir. ओके, सो 58.875। करेक्ट? ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब यार इसमें फिफ्थ क्वेश्चन जो है इन्होंने दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? नंबर ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर 2 सर्कल्स, नंबर 3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, वो तो उनके पास क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उनको, तो उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि ऑन विच कंसेप्ट इज बेस्ड। अब इसमें यार अगर हमको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करना हुआ तो हमने यहां पर एक की जगह 2 हॉर्स कर दिए, ठीक है, और जैसे इस ग्रास फील्ड की जो बाउंड्रीज थी 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर। ओके, हमने क्या किया, जो एक हॉर्स दिया है हमें, इसकी जो रोप है वो भी हमने 15 मीटर की रखी। तो हाउ मच एरिया ही कैन द हॉर्स कैन ग्रेज? मैं यहां से कर रहा हूं, अगर उसकी रोप को हम 15 मीटर्स कर दें तो वो इतना एरिया उसकी रीच में आ जाएगा, इतना एरिया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, हमने इसके अपोजिट डायगोनल के अपोजिट एंड पर हमने एक और हॉर्स को यहां पर कर दिया, उसकी रोप भी 15 मीटर्स लॉन्ग है, वो कितना एरिया आएगा उसकी रीच में? इतना। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो उनके लिए कॉमन एरिया कितना आया? ये वाला ना, दिस इज द कॉमन एरिया फॉर Yes, बोथ द हॉर्स, फॉर बोथ द हॉर्सेस दिस इज द कॉमन एरिया। सो नाउ द क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द कॉमन ग्रेजिंग एरिया फॉर बोथ द हॉर्सेस? ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास
बुक में? ये डायग्राम मैंने बनाया है ऐसा, यस सर। ठीक है। तो अब Yes sir, हम last question. हाँ, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन धनंजय को याद है अच्छे से। तो हम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहें कि कोई सा भी क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इसी में उन्होंने, अब किसी को कोई फालतू, मतलब फालतू से मेरा मतलब ज्यादा ही दिमाग लगा के बैठा है कोई टीचर, तो वो 4 घोड़े बांध देगा चारों तरफ। एक इस कॉर्नर पे भी लगा दी हमने, उसके पास भी 15 मीटर लॉन्ग रोप है, इसके पास भी 15 मीटर लॉन्ग रोप है, फिर इन चारों का जो कॉमन एरिया है वो फाइंड कर लिया। अब वो तो एग्जामिनर के ऊपर है कि उसने किस मूड में क्वेश्चन पेपर बनाया है। एक घोड़े से काम नहीं चला, उसने 2 ले आया, 2 से काम नहीं चला, वो 4 लेके आ गया। ठीक है, तो हम प्रिपेयर रहें कि किसी भी सिचुएशन में कैसा क्वेश्चन आएगा वो उससे हम वहीं लड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। Yes sir. Okay. Okay, now this is a question based on the concept coordinate geometry और similarity of triangle. चलो देखते हैं, आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो बस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, मैं इसको जरा एनलार्ज कर देता हूं। ओके, आप क्वेश्चन भी रीड कर लेना कि क्या चल रहा है। ओके, ये हमारे ट्रायंगल्स वाले चैप्टर से है, ठीक है, इसे देखते हैं अब हम। द क्वेश्चन इज रोहन वांट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉन्ड। ये हमारा पॉन्ड है एक। ओके, तो उसे तो ए बी फाइंड करना है कि डिस्टेंस क्या है पॉन्ड का। मार्क्स पॉइंट ए एंड बी ऑन द अपोजिट एज, कुल मिला के डायग्राम दिया है हमको। ओके, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी। हाँ, एबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। वो 12 मीटर से, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, वो सब कुछ हमें गिवन है। ठीक है, करें क्वेश्चन। Yes, sir. Okay, now the first question is, which property of geometry will be used to find the distance AC? Can we say Pythagoras theorem? यस सर। Yes sir. Which property of geometry will be used to find the distance AC? Okay, we will find the distance AC by using the Pythagoras theorem. Okay, ये first question था। Now second question, they are asking what is AC? What is the length AC? पाइथागोरस से अप्लाई कर दे। Yes, sir. ओके, 900 plus 1600 that is 2500। AC कितना आ गया? हेलो, यस सर। 50 ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay. Now the third question, which of the following does not form a Pythagorean triplet? Seven, 24, 25. 15, 8, 17.
5, 12, 13, 21, 20, 28. फॉर्मूला क्या, आप तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख लो। हैं? ओके, प्रकर का कहना है डी। यस सर। देखते हैं यार। यस सर, डी। ओके, डी। आप यार कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो पेयर्स है ना, उनको याद रखो हमेशा। ओके, सो 20, 21, 28 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 8th में कुछ था ना यार इसका फॉर्मूला टाइप, किसी को याद है? यस सर। क्या था? द पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ फॉर्म था, 2m स्क्वायर माइनस 1, समथिंग लाइक दैट, 8th क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं हम तो। थर्ड क्वेश्चन डी पार्ट, इट इज करेक्ट। 21, 20 एंड 28 दे आर नॉट फॉर्मिंग ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पॉन्ड? मतलब हमको ए बी फाइंड करना है। सर AC 38। AC माइनस BC, ओके, AC माइनस BC ना, 38। Yes, sir. यस सर। Okay. Now, fifth part, what is the length of the rope used? मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है। यस सर, 120। Yes, sir. Okay, 50 plus 30 plus 40, that is 120 मीटर। तो केस स्टडी, केस बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो बड़ा इजी रहते हैं, तो उसको टाइम देखते रहना। ओके, here with the time. Okay, now one more question based on coordinate geometry. इमेज की ब्राइटनेस इंक्रीज करना। In order to conduct sports day activities in your school, हाँ जी, बुक वाला क्वेश्चन भी है, डायग्राम भी होगा बुक में, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हमको कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर करने हैं। ओके, ठीक है। जो हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। "100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD." ये फ्लावर पॉट्स रखे हैं, फर्स्ट फ्लावर पॉट यहाँ पर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। टोटल कितने फ्लावर पॉट्स हैं? 100। Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on the 8th line and posts a red flag. हम तो क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है इसमें।
फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, मींस हमको ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन। 4 कितना? 2,4 2,4। प्रखर क्यों? एक्सप्लेन कर। निहारिका ने कितना कवर किया? 1/4 ऑफ एडी ना? यस सर। ओके, 1/4 ऑफ एडी का मतलब मालूम है, एडी तो 100 है हमारा। प्रखर 2,25 है सही आंसर, यस सर। हाँ यस सर। है ना। 1/4 ऑफ एडी मतलब एडी का डिस्टेंस यदि 100 दिया है तो 225 हो गया। अगर एडी का डिस्टेंस उन्होंने चेंज कर दिया 200 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो हमको तो 1/4 100 का निकालना है ना। यस सर। ओके, सो नेहा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग? दैट इज 2,25। करेक्ट। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Yes, रेड sir. फ्लैग? ये ग्रीन आ गया, ये ग्रीन फ्लैग 2,25। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग? सर 8,20 सर 8,20। ओके, 8,20। ओके, क्योंकि 1/5 है यहां पर ना, 1/5 ऑफ एडी, तो ये 20 आ गया और वो 8th कॉलम में है तो 8,20। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? GR फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। डिस्टेंस फॉर्मूला? यस सर। ओके, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है। खत्म। 36 + 25 √61। यस सर। ओके, सर यस। सर वो शायद समृद्धि को ऐड नहीं हो पा रही है तो इसे अच्छा, कॉल ओके कर। ओके ओके, लेट मी सी। ओके, हाँ यार, ओके ओके, सॉरी सॉरी। अंशिका भी रह गई थी। ओके, वेटिंग रूम तो क्लियर था यार, फिर कहाँ अटक गए? ओके, अंशिका, समृद्धि आ गए? यस सर। ओके 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 ओके। तो अब यार, अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग की पोजीशन है 2,25। करेक्ट ना? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो सेकंड लाइन में है, और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 1/4 ऑफ एडी। तो ये रहा 1/4 ऑफ एडी मींस 25। तो इसका ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स आए थे, पोजीशन आई थी 2,25। ऐसे ही रेड कलर फ्लैग की पोजीशन है 8,20, क्योंकि 8th कॉलम में है, वो 8th लाइन में है, और कितना डिस्टेंस कवर करती है वो? 1/5 ऑफ एडी। तो उसने, निहारिका ने यहां से यहां तक 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। सो 8,20। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स, ग्रीन एंड रेड? तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो वैसे √61 आंसर आ जाता। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रश्मि, एक और कैंडिडेट आ गए यहां पर। रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन रेड एंड ग्रीन। यहां पर हमको एक ब्लू कलर का, सॉरी, यहां इन द मिडिल
यहां पर बीच में बिल्कुल एक ब्लू कलर का फ्लैग लगाना है हमें। नाउ व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ द ब्लू फ्लैग? सेक्शन फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला प्रखर। हाँ सर वही मिड पॉइंट वाला। Yes, sir. Good, हाँ, sir. x1 plus x2 upon 2, so 2 plus 8 10, 10 upon 2 5, 25 plus 20 45, 45 upon 2 22.5. Is it okay? 5 comma 22.5. Okay. यस सर। अब एक बात देखना, मैं उसको जो यहाँ पर हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है ना, जो मैंने कैलकुलेशन किया उसको मैं यहाँ पर दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ग्रीन फ्लैग था 2,25, यहाँ पर हमारे पास एक रेड फ्लैग है 8,20, ओके, इनके बीच में हमने एक ब्लू कलर का फ्लैग और लगा दिया। इसके कोऑर्डिनेट आए हमारे 5,22.5। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, नाउ द क्वेश्चन इज इफ जॉय हैज टू पोस्ट ए फ्लैग एट द 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग। ध्यान रखना, फ्रॉम द 1/4 डिस्टेंस, एट द 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग रेड एंड ग्रीन। मीन्स यहां पर उसको एक फ्लैग और लगाना है। जॉय को, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? पॉइंट जो जॉय का जो पॉइंट है वो कितना है? 1/4 फ्रॉम ग्रीन फ्लैग। So can we say J is the midpoint of that green and blue? यस सर। Can we say J is the midpoint of green and blue? यस सर। ओके, तो मिड पॉइंट अब यदि यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करें ना, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट 2 और यहां पर 5, 7/2 दैट इज 3.5। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? 25 प्लस 22.5, 47.5/2। ओके ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। मिड पॉइंट अगर दिमाग नहीं लग रहा तो इसे रेशो में कैसे डिवाइड करोगे यार? यदि कैन वी से 1:3? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या करना है, या हमको ये ब्लू कलर फ्लैग है ही नहीं हमारे पास, अगर हमारे पास ब्लू कलर वाला ऑप्शन ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे आप इसे? 1:3 के रेशो में सेक्शन फॉर्मूले से कर दे। वन फोर्थ का मतलब हमने इसके 4 हिस्से किए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 हिस्से कर दिए। 1/4 तो तभी होगा ना, तो ये 1 पार्ट बचा और बाकी के 3 पार्ट है। तो 1:3 के रेशो में सेक्शन फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इज इट ओके? ओके, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। आयुष स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। अब इसका हाउस कहां पर है ये देख लेते हैं हम। ये रहा हाउस। हाउस मतलब 2,4, याद रखना। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू ए बैंक फर्स्ट। तो घर से वो पहले बैंक जाता है। फ्रॉम देयर टू हिज डॉटर्स स्कूल, यहां से उसकी डॉटर्स के स्कूल पहुंचा वो। एंड देन रीचेस टू हिज ऑफिस, फिर यहां पर पहुंचा। ठीक है, एज्यूम दैट ऑल आर स्ट्रेट लाइंस। नाउ इफ द हाउस, इनकी सारों की लोकेशन दी है,
बाकी सब कुछ है इन्फॉर्मेशन। अब हमको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक? What is the distance between house, that is 2,4, and bank, that is 5,8? लगा दें डिस्टेंस फॉर्मूला। 5 किलोमीटर। ओके, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ध्यान रखना इन दोनों का डिस्टेंस डिफरेंस 3 आया, उसका स्क्वायर कर दिया हमने। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा है, इन दोनों का डिफरेंस 4 का स्क्वायर कर दिया। सो दैट इज √25, मतलब 5 मीटर। किलोमीटर्स में दिया है, ओके 5 किलोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डॉटर्स स्कूल एंड बैंक? स्कूल और बैंक के बीच का डिस्टेंस मींस 5,8। 10 किलोमीटर। ओके, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 5, 8 एंड 13,14। वही दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट। 13 और 5 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 8। 8 एंड 14 में डिफरेंस 6। So √100, that is 10. Okay, correct. Okay, what is the total distance traveled by Ayush to reach the office? What is the total distance he covered to reach the office? अब ये देखो 5 किलोमीटर तो यहां आ गया था, 10 यहां पर डिस्टेंस आया था, इसे और फाइंड कर ले हम। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है स्कूल एंड ऑफिस? इज इट 12 किलोमीटर? Yes, sir. ओके, दिस इज 12 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 27 किलोमीटर। Is that okay? Yes, sir. Okay, now the next question is how much extra distance is covered by Ayush? अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड घर से हाउस से ऑफिस जाता, उसकी जगह वो कैसे गया? पहले बैंक, फिर स्कूल, इसके बाद ऑफिस आ रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसने कवर किया? व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ही कवर्ड? क्या करना चाहिए? टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है सर, जो उसमें से 27 है, अपन हाउस 20, ओके 27 है वो तो। 27 में से अपन हाउस से ऑफिस तक का लेस कर देंगे। ओके, 27 माइनस डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस, HO। आप यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड करो डिस्टेंस हाउस और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना? उनका डिस्टेंस कैसा कितना आएगा? √605 है ना? आपको Yes, या तो इसका इस स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी होगी। ठीक है, उसकी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या 605 √605 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड कर ले अंदाज से। ठीक है ना? इसकी वैल्यू अब 25 हो सकती है क्या? सर ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। 24 का स्क्वायर कितना होता है?
576 576 एंड अब देखो 605 इज लगभग इन बिटवीन दीज टू 24 एंड 25 ना. यस सर सो हम 24.5 पे सेटल करें इसकी वैल्यू, इसकी रूट 605 को. यस सर ठीक है, तो हमने इसको लगभग 24.5 एज्यूम कर लिया. सो 27 में से जब आप 24.5 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आ रहा है? 2.5. हेलो, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इज इट 2.5 ना? तो उसको 2.5 Yes, sir. किलोमीटर Yes, sir. 2.5 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा उसे. ठीक है, अब हमने जो अंदाज से लिया था ना 24.5, तो उसको अंदाज से लेने में कोई परेशानी नहीं है. वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 8.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर. तो ऑप्शंस इतने हैं कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर इसमें डिफरेंस होगा ना, तब भी आप रहोगे 2.5 के आसपास ही. तो इसलिए ऑप्शन से ये थोड़ा सा हमको हेल्प मिल जाएगा कि यदि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है तो ऑप्शंस में से देख के हम उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को करेक्ट भी कर सकते हैं. ओके, अब यार हमारे बाकी के जितने चैप्टर बचे, जैसे फर्स्ट चैप्टर रह गया, सेकंड अभी भी बाकी है, तो इनके भी कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस हम कल करते हैं. कल संडे नहीं है हमारा, कल हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे और कुछ भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही रैंडम. फर्स्ट यूनिट से ले लिया, कुछ सेकंड से ले लिया, ऐसे कल कुछ रैंडम भी करेंगे हम. कल क्लास किसी भी टाइम ले लें दिन में, किसी की और पहले से कोई कमिटमेंट्स? सर मेरे को जाना है दिन में. कौन? समृद्धि कौन था? यस सर, रात ओके, में रख सकते हैं. रात में ही रखें. यस सर 4 से 5 मेरी भी हो सकती है. ओके, तो ठीक है, इसी टाइम पे रखें. यस यस सर सर. ओके ठीक है, कल इसी समय मिल रहे हैं. यार ये इमोजी नहीं आ रही मेरे पास, क्या करना पड़ेगा यार? अच्छा, ओके ओके ओके, तो यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसी टाइम पे रखते हैं. ओके डन, ठीक है, कल मिलते हैं.